नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अश्वत होम्योपैथी पे। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति है और आज से मैं भी आपको इस चैनल पे दिखूंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बगल में बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। इससे आपको आने वाली मेरी या फिर इस चैनल पे आने वाली अगली वीडियोज़ पे आपको आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्मेनोरिया, यानी कि पीरियड्स के दौरान होने वाला असहनीय दर्द। देखिए, दर्द तो हमें नॉर्मली भी होता है, तो इसमें और माहवारी के नॉर्मल दर्द में और डिस्मेनोरिया में अंतर क्या हुआ? अंतर ये होता है कि जब दर्द इतना बढ़ जाए, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हमारे डेली रूटीन में काम करने में, हमें नॉर्मल चीज़ें करने में जो हम वैसे कर सकते हैं, जो बाकी लेडीज़ थोड़े से दर्द में भी कर सकती है, वो हम ना कर पाए, तब उसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। देखिए, पीरियड्स कोई एक दिन की प्रक्रिया तो होती नहीं है। ये हमारे बॉडी में एक महीने के पूरे चेंजेस की वजह से पीरियड्स हमें आते हैं। ठीक है, अभी आज हम पीरियड्स की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। देखिए, हमारी बॉडी पीरियड्स के पहले होने वाले या इस तरीके से हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है कि अगर प्रेगनेंसी होने वाली हो तो वो उसको सस्टेन कर सके, वो उसको रोक सके। तो उसके लिए हमारी बॉडी पहले से ही अपने आप को तैयार करने लगती है। अगर जो कि नॉर्मली होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो हमारा जो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो कम हो जाता है हमारी बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन हमारी बॉडी में काम क्या करता है? एक तो वो आने वाले बच्चे के लिए अब जो हमारा यूट्रस होता है उसको प्रिपेयर करता है, उसको रेडी करता है, और प्लस वो जो हमारा यूट्रस होता है उसको रिलैक्सिंग का काम करता है, मतलब कि उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। जब हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, यही प्रोजेस्टेरॉन लेवल अचानक से घट जाता है। इसके घटने की वजह से जो यूट्रस की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, मतलब अकड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। हमारे शरीर में अगर कोई भी मसल सिकुड़ेगी तो उसमें दर्द होगा, लाजमी है, दर्द होना लाजमी है। इसी वजह से हमें पीरियड्स के दौरान दर्द होता है। इसीलिए दर्द होना तो नॉर्मल है, मगर असहनीय दर्द होना ये नॉर्मल नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्मेनोरिया दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये हम मेडिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है ये जनरली उन लेडीज़ को होता है या तो जिनमें एक केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर उनकी बॉडी में कई कुछ चीज़ें ज़्यादा है या कुछ चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आती हैं या उनको दर्द होता है। दर्द होना नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है और आपके मेंसेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये भी एक पैथोलॉजी की तरफ इशारा करता है। मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो अब वो आपको कोई प्रॉब्लम ही हो। ये आपके गायनेक ज़्यादा बेटर बता सकेंगे आपको। देखिए, प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है वो जनरली उन बच्चों उनमें होता है जो अभी अभी जिन्होंने पीरियड स्टार्ट किया है, यानी कि जो अभी 10, 11, 12, 13 की उम्र के हैं, या हमारे टीनेजर्स में जनरली उनमें ज़्यादा होता है। और ये जनरली आता है लगभग पीरियड स्टार्ट होने के 6 महीने से 1 साल बाद, जब हमारे ओवम निकलने स्टार्ट होते हैं, यानी कि एग्स। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है ये लगभग पीरियड्स के दिन से लेके या 2 घंटे पहले से लेके स्टार्ट होता है और लगभग 48 से 72 घंटे तक रहता है, यानी कि 2 से 3 दिन तक। इसमें आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, एक मरोड़ सी, अकड़न सी होती है, पीठ में दर्द होता है। कभी कभी यही दर्द पेट की तरफ से होते हुए, पेट के निचले तरफ से होते हुए पीठ की तरफ जाता है या नीचे जांघों के अंदरूनी हिस्से पे भी जाता है। इसके साथ साथ आपको नौजिया लग सकता है, मतलब जी मिचलाना, या उल्टी लग सकती है, हल्का फीवर आ सकता है, वीकनेस लग सकती है। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं और जनरली ये हमारे टीनेजर्स में पाया जाता है, यानी किशोर में पाया जाता है। अब हम आते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पे। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जनरली किसी पैथोलॉजी या किसी दिक्कत की वजह से होता है। ये उन लेडीज़ में ज़्यादातर होता है जिनके पीरियड्स काफ़ी साल पहले स्टार्ट हो चुके हैं, बीच में उनको कोई ऐसा दर्द नहीं था, हल्का फुल्का दर्द था या नहीं था, बट सडनली या कुछ टाइम से वो फील कर रहे हैं कि उनका दर्द बढ़ रहा है, उनको दिक्कतें बढ़ रही हैं, वो अपने डेली डे टू डे काम भी नहीं कर पाती हैं जब भी उनको पीरियड्स आते हैं। इसमें भी
दर्द आपके पेट के निचले हिस्से में ही होता है और पीठ में होता है, बट इसमें कुछ ऐसी खासियतें होती हैं कि इसमें दर्द कहीं इधर उधर जाता नहीं है और इसमें आपको वॉमिटिंग या जी मिचलाना या आपका फीवर आना ये उस लेवल की इंटेंसिटी में नहीं आता है। हमें कई सारी दिक्कतों की वजह से हो सकता है। नॉर्मली जो बहुत मिल जाता है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है ये हम वीडियो के आगे आने वाले हिस्से में बात करेंगे। डिस्मेनोरिया के कुछ रिस्क फैक्टर्स पे हम बात कर लेते हैं, किस वजह से होता है। ये जनरली उन लेडीज़ में ज़्यादातर होता है, उन लड़कियों में ज़्यादा होता है जिनको पहली प्रेगनेंसी अभी ना हुई हो या वो 30 साल से नीचे हो, या फिर वो स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल पीते हो, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में हो, और या फिर उनको हैवी पीरियड्स होते हो, यानी कि जो पीरियड्स का अमाउंट है, जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता हो। और भी क्या वजह हो सकती है? दूसरी वजह तब आती है जब आपके शरीर में कोई दिक्कत हो। दिक्कत कैसी? जैसे एंडोमेट्रियोसिस, जो मैंने इस वीडियो के पहले वाले हिस्से में बात की है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जो आपके यूट्रस के कुछ सेल्स होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं, वो यूट्रस को छोड़ के किसी और जगह जाके बस जाते हैं। जब वो यूट्रस के ही सेल्स हैं तो वो हमारी बॉडी में बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेंगे हार्मोनल चेंजेस को, जैसे हमारा यूट्रस चेंज करता है, जैसे हमारा यूट्रस रिएक्ट करता है। तो जब यूट्रस से ब्लीडिंग होगी तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होगी, और अब यूट्रस तो इस चीज़ के लिए बना ही है कि वो ब्लीडिंग करके अपने आप को हील कर सके, बट जो दूसरी जगह जाके टिश्यूज बसे हैं वहाँ पे तो ये फैक्टर नहीं मौजूद है। तो वहाँ से जब ब्लीडिंग होती है तो वहाँ की अकड़न, वहाँ की जो दिक्कतें होती है, उनकी वजह से आपको पेन में आता है। दूसरा जो हमारा फैक्टर होता है वो है PID, यानी पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसका एक सबसे बेसिक कॉज होता है इन्फेक्शन, और बॉडी में अगर कहीं पे भी कभी भी इन्फेक्शन है तो दर्द या फीवर नॉर्मली हमें मिल जाता है। यही चीज़ हमें PID में भी मिलती है और इसकी वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। थर्ड, इसका मोस्ट पैथोलॉजिकल कॉज है फाइब्रॉइड, यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी कि एक तरीके से हमारे यूट्रस में अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो गांठें पड़ जाती हैं। उसकी वजह से भी जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तब भी हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। अब हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हम घर में ऐसा कौन सा उपचार कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें दवा कम से कम लेनी पड़े या हमें उस दर्द से इंस्टेंटली निजात पा सके, क्योंकि हर टाइम तो दवा ले पाना मुश्किल है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो आपको वो छोड़ना है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल मैंने पहले ही बताया पेन की बहुत बड़ी वजह होती है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको स्ट्रेस कम करना है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पेन फील हो सकता है। तीसरी चीज़, अपने खाने पीने का ख्याल रखें। अपने खाने में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप अपने खाने में पपीता इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पपीते में कई सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे पेट के दर्द को या पीरियड्स के होने वाले दर्द को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं जिसमें विटामिन B6 काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, और ये आपके पेट को फूलने में रोकने में मदद करता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं हमारे पीरियड्स के टाइम पे हमें पेट फूलने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा हम अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, और कद्दू, पम्पकिन। कद्दू एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, हमारे जो पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं उनको रोकने में बहुत कारगर होता है। इसके अलावा आप केला यानी बनाना को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बनाना में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और जनरली देखा गया है पोटेशियम क्रैम्प्स को रोकने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें ऐसी मिलती हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इसेंशियल ऑयल्स। इसेंशियल ऑयल्स आप नॉर्मली एक डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगा सकते, बिकॉज वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि आपके स्किन एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो आप नहाते टाइम पे पानी में 2-3 बूंद डाल सकते हैं, या क्रीम में 2-3 बूंद मिक्स करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। जैसे कि लैवेंडर या फिर रोज, ये 2 ऐसे इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, यानी कि एक आपके इन्फ्लामेशन यानी कि आपके सूजन को कम करते हैं। दूसरा, ये थोड़ा सा रिलैक्सेंट भी होते हैं, मतलब आपको रिलैक्स होने में मदद करेंगे और साथ में ही आपके क्रैम्प्स को भी कम करेंगे। तीसरा ऐसा ऑयल होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। वो है पेपरमिंट ऑयल।
अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके डिस्मेनोरिया को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छे कारगर साबित हो सकती है, बट ये आप तभी लें अगर आपको ये एहसास हो या पता हो कि आपके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपके यूट्रस में या आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन हो सकता है आपको इफेक्ट ना दे, क्योंकि दिक्कत तो कहीं और से आ रही है और दवा आप कोई और ले रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। हमारी पहली मेडिसिन है मैंगफॉस। मैंगफॉस की फ़ोटो मैं यहाँ आपको लगा दे रही हूँ। इसके जनरल जो सिम्टम्स होते हैं या ये आप तब ले सकते हैं अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा अकड़न सी फील होती हो, अगर आपको गर्म हीटिंग पैड रखने से आराम मिलता हो, या फिर आपको पेट पे ऐसे प्रेशर लगाने से या पेट को दबाने से आपको आराम मिलता हो। साथ ही साथ अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती हो और गैस बनने की वजह से आपको पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता हो। हमारी दूसरी रेमेडी है पल्साटिला। पल्साटिला होम्योपैथी में रामबाण बोली जाती है पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए। क्यों बोली जाती है? क्योंकि ये जनरली उन लड़कियों के बहुत कारगर काम में आती है जिन्होंने अभी अभी अपने पीरियड स्टार्ट किए हैं, जिनके पीरियड सही नहीं चल रहे हैं, कभी आगे आते हैं कभी पीछे आते हैं, कोई डेट फिक्स नहीं है, कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। दर्द तो इतना ज़्यादा होता है कि लड़कियां रो देती हैं, बिल्कुल ठंडा लगता है उनको, और ठंडा लगने के बावजूद उनको खुली हवा में जाने का मन करता है और प्यास कम लगती है। अगर आप हमारी तीसरी रेमेडी है आज की चाइना। चाइना भी काफ़ी अच्छी रेमेडी मानी जाती है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथी में लेडीज़ के लिए। चाइना कब आप ले सकते हैं? जब आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी पीरियड्स होते हो, आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती हो और गैस बनने की वजह से पेट फूला रहता हो और गैस पास भी ना होती हो, या गैस पास हो रही है अगर आपको, तो गैस पास होने से आपको आराम नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ आपके पीरियड्स हैवी होने के साथ साथ आपको कई बड़े बड़े काफ़ी सारे क्लॉट्स भी अगर आते हैं तो आपके लिए चाइना एक बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ में चाइना में आपको एक इरिटेशन भी मिलेगी। जो लड़कियां होती है थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है जब उनको पीरियड्स आते हैं। अगर चिड़चिड़ेपन के साथ आपको ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप चाइना ज़रूर ले सकते हैं, आपको चाइना ज़रूर फ़ायदा करेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने वाली हूँ जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो दवाइयाँ पड़ी होती हैं वो कारगर साबित होती हैं आपके पीरियड्स के दर्द को कम करने में। सबसे पहली है हमारी R75, डॉक्टर रेकविग की R75 डिस्मेनोरिया ड्रॉप्स। ये इसमें जो मेडिसिन पड़ी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं अगर आप इनको लेते हैं। आपको लेना कैसे है? इसको आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम 15-15 बूंद लेनी है। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको 1-1 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं, मगर जैसे जैसे ही दर्द आपको कम हो जाए आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर दीजिए। इसको फिर 2-2 घंटे पे, या फिर आप इसको सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं। दूसरी हमारी ड्रॉप होती है SBL की नंबर 2। ये भी डिस्मेनोरिया में बहुत कारगर साबित होती है। ये सभी रेमेडीज जो मैंने पहले होम्योपैथिक रेमेडीज बताई और साथ में ये ड्रॉप्स आप ले सकते हैं अपने पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए। बट मैं वापस से आपको कहूँगी, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि दवा कोई भी हो नुकसान कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि अगला ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके जानने वाली सभी महिलाओं और लड़कियों बच्चियों को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।